अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी मोहम्मद कमर एंड आज हम लोग भाई डे 6 फाइनली शुरू करने वाले हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने भाई स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ लिया था एंड एज़ यू नो कि हम लोगों ने चैलेंज शुरू किया हुआ है 3 सालों का, और 3 सालों के अंदर हमने पूरी मशीन लर्निंग सीखनी है। ये देखो मशीन लर्निंग का हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो हम लोग भाई अभी हम लोगों ने शुरू किया हुआ है डे 6 है आज हमारा, और हम लोगों ने पाइथन सीखना शुरू किया हुआ है। और पाइथन इसके स्ट्रिंग्स में हम लोग एस्केप कैरेक्टर्स तक पढ़ लिया है, बल्कि हम लोगों ने स्ट्रिंग मेथड्स को भी जो है यहाँ पर हम लोगों ने इनमें से ये काउंट तक पढ़ लिया था। और अभी हम लोग यहाँ से आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स है स्ट्रिंग के एंड आई नो कि इतने सारे ज़रूरी नहीं कि सब के सब किए जाए, लेकिन मैं फिर भी सब के सब को एटलीस्ट वन टाइम हम लोग कर ले तो आई गेस के ये मोर देन इनफ होगा हमारे लिए। इसीलिए हम लोग एटलीस्ट एक दफ़ा करने वाले हैं। तो इसीलिए बगैर टाइम ज़ाय किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव टू चेक आउट कि हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था। एंड यहाँ पर 19 तक हम लोगों ने लास्ट टाइम, बल्कि आगे भी लिख लिया था लेकिन वो मैंने सेव नहीं किया। तो यहाँ पर आकर हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था। डे 5 में 20, 21 एंड 22। तो आज तो डे 6 है, लेकिन हम लोगों ने डे 5 में को आधे में ही छोड़ दिया था। उसकी वजह ये थी कि हम लोग भाई मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी वीडियो के दौरान ही। तो अगर लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हो, तो इस वजह से। बाकी सबसे पहले आज इसको अपलोड करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। गिटहब के ऊपर आकर सबसे पहले इसको अपलोड करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आगे शुरू करेंगे, क्योंकि डे बाय डे ही चलना है। हम लोग इसके अंदर कोई किसी किस्म की जो है चीटिंग नहीं कर सकते कि भाई मैंने इतना कर लिया है तो जो मैंने नहीं किया वो नहीं किया। यहाँ पर है एंड डे 5 पर ये हम लोगों ने तीनों किए थे। 22 तक हम लोगों ने कर लिए हैं। 22 फाइल्स यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग मेरे इस गिटहब पर आकर यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हो, इसके साथ अपने कोड को कंपेयर कर सकते हो, और अगर आप लोग चाहो तो इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ये आप लोगों को फुली इख्तियार हासिल है इस चीज़ में। ऑल राइट, तो ये मेरी गिटहब रेपो है, ये मेरी प्रोफाइल है और ये मेरी रेपो है पाइथन बाय मोहम्मद कमर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं भाई। हम लोग डे 6 को सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर आउट ऑफ डे 5 के। डे 5 से आउट बनाना ना, डे 6। ऑल राइट, और इसके अंदर हम लोगों ने बनाना है 23 के नाम से एंड 23 स्ट्रिंग मेथड्स .py। ऑल राइट, तो हम लोगों ने स्ट्रिंग मेथड्स के नाम से फ़ाइल बना ली है एंड इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं हमेशा की तरह। सब्जेक्ट इसका है भाई मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग, मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग नॉट स्ट्रिंग्स, ओके, इन पाइथन। डेट जो है आज की भाई वो है आई गेस 11 एंड जुलाई एंड 2025। बाय द वे यहाँ पर ऑथर का नाम लिखना भूल गया था, तो वो भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। एंड माई नेम इज़ मोहम्मद कमर एंड आई एम द ऑथर ऑफ दिस फाइल, ओके, या दिस प्रोग्राम, जो भी कह सकते हो। फिलहाल तो के लिए तो सिंपल से प्रोग्राम है। ऑल राइट, हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था कैपिटल इसके बारे में कि स्ट्रिंग को जो है क्या करता है, फर्स्ट लेटर को सिर्फ और सिर्फ कैपिटल कर देता है। दूसरा है केस फोल्ड, जो कि वो कर देता है इसको, स्ट्रिंग को जो है लोअर केस कर देता है। सेंटर के बारे में एक दफ़ा फिर से चेक कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने इसको किया था और उसकी कम्प्लीटली समझ नहीं आई थी कि क्या मकसद है इसका। तो देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है, और आज हम कोशिश करेंगे कि जितने भी इसके मेथड्स हैं एटलीस्ट वो पूरे कर ले, ठीक है। प्रिंट द वर्ड बनाना, ओके, ये चीज़ असल में समझ में मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी लेकिन समझ में नहीं आई थी। इसको मैं यहाँ से ले जाकर ChatGPT को दे दूँगा। यहाँ पर हम लोगों ने ChatGPT ओपन किया हुआ है, जो चीज़ समझ में नहीं आती हम वो यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। और एंड इंटर करते हैं इसको, इंटर का ऑप्शन नहीं आ रहा। ऑल राइट,
इसको लगता है रिफ्रेश करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर वो एरो वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ से एंटर कर दूँ तो हो जाएगा। हो सकता है अब हो जाए। ओके, हो चुका था पहले भी शायद से। ऑलराइट, नहीं वो कुछ और है, ये वाला मुझे चाहिए फ़िलहाल के लिए। इसको एंटर कर देते हैं। ये लास्ट टाइम वाला मैं एक न्यू बना लेता हूँ। भाई हमारी ये है कि हम लोग एडिटिंग नहीं करते वीडियो में, हम कम्प्लीटली वीडियो अपलोड कर देते हैं ताकि कोई भी चीज़ हो वो हर चीज़ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड हो जाए। मोहम्मद कमर, दिस कोड सेंटर्स द स्ट्रिंग बनाना विद इन फील्ड ऑफ 20 कैरेक्टर्स, हेयर्स द ब्रेक डाउन। ये तो हमारा कोड है कि टेक्स्ट इक्वल्स टू बनाना एक्स इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट सेंटर 20 एंड प्रिंट एक्स। अब देखते हैं कि इसका मतलब का एक्सप्लेनेशन। बनाना है 6 कैरेक्टर्स, ऑल राइट, डॉट सेंटर और पेरेंथेसिस के अंदर 20 है। मीन्स वी वांट बनाना टू अपीयर इन द सेंटर ऑफ 20 of string that is 20 strings long. Okay, so 20 minus 6 equals to 14 spaces need to be added. These 14 spaces are split equally on both sides. All right, अब समझ में आ गया हम लोगों को ये चीज़ कि ये इस साइड पर भी 7 स्पेसेस देगा और ये इस साइड पर भी 7 स्पेसेस देगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था लेकिन मुझे खुद खास समझ में नहीं आई थी। टेक्स्ट बना लेते हैं हम लोग, बनाना, एंड अब करते हैं इसको x इक्वल्स टू टेक्स्ट नॉट txt, आई मीन डॉट नॉट टेक्स्ट। ऑल राइट, एंड ओके, इन्होंने मेरे ख्याल से इसी फॉर्मेट में वहाँ पर समझाए हुए। ये सेंटर हो गया और इसको हम कर देते हैं 20। अब जब हम प्रिंट करवाएंगे x को तो हमारे पास ये जो बनाना होगा इसके बोथ साइड्स के ऊपर जो है, मतलब 20 कैरेक्टर्स के मिड में रहेगा, बस ये बात है। ऑल राइट, ओके, रन तो कर दिया है। आई डोंट नो, सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है इस टाइम। ऑल राइट, तो ये लेकिन इस असल में यहाँ पर पता नहीं लग पाता ना, अगर पता लग पाता तो ज़्यादा बेहतर होता मेरे ख्याल से। वेट, यहाँ पर स्ट्रिंग, यहाँ पर कुछ भी ना कुछ और भी दिया होगा। यहाँ पर वो लेंथ देनी है, इस तरफ करेक्टर दे सकते हैं। ऑल राइट, तो मैं करेक्टर देकर चेक करता हूँ तो स्ट्रिंग, अगर इसके बाद हम करेक्टर दे दें स्टार की तो देखते हैं कि ये करेगा कि नहीं। ऑल राइट, ओके, ये देखो तो ये 3 6 और ये 7 हो गए। इसी तरीके से इस तरफ भी 3 6 7 और ये मिड में है, बनाना उनके मिड में है। ऑल राइट, तो ये काम करता है। ओके, फाइनली समझ में आ गई ये चीज़ भी। और आगे है काउंट के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक स्पेसिफिक, कोई भी स्पेसिफाइड जो भी हम इसके अंदर रन करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे पैरेंथेसिस के अंदर, तो ये उसको काउंट करेगा कितनी बार वो हमारी स्ट्रिंग में आया हुआ है। ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पर कर भी देता हूँ। हेलो, मुझे लगा वीडियो के अंदर कोई लेग आ चुका है दोबारा से। ऑल राइट, तो यहाँ से हम लोग करते हैं जो एक और ए के नाम से बना लेता हूँ, एंड इसको ना मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक, एक और कर देता हूँ कि माई नेम इज़ मोहम्मद। ऑल राइट, अब मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट कर दे कि ए के अंदर ए डॉट काउंट, किसको काउंट करना है, मैं कैपिटल एम को काउंट करना चाहता हूँ कि कैपिटल एम कितनी बार आया हुआ है। तो अब हम लोगों को ये बता देगा कि जो कैपिटल एम है वो हमारी स्ट्रिंग में 2 मरतबा आया हुआ है। ऑल राइट, आप लोग देख सकते हो, एक 1 ये है और ये 2 है। अब चेक करते हैं कि स्मॉल एम कितनी बार है, एक 1 2 एंड 3 है। ऑल राइट, इसको हम लोग यहाँ पर एम को करते हैं इंटर एंड इसको करते हैं रन, तो वो 3 बार है। अगर हम चेक करें आई को तो आई 1 टाइम आई गेस आया हुआ है। ऑल राइट, स्पेसिस को भी मेरे ख्याल से हम कर सकते हैं। अगर मैं स्पेस दे दूँ तो स्पेस भी शायद से करवा सकता है। स्पेस 3 है, 1 2 3। ऑल राइट, 3 ही है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा था। और एक और चीज़ हम कर सकते हैं और वो ये है कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 मरतबा ये लगा दूँगा ताकि फिर आसानी हो। ऑल राइट, सेंटर मेथड,
डॉट सेंटर मेथड हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर डॉट काउंट मेथड। ऑलराइट, अब चलते हैं मज़ीद आगे। इनकोड रिटर्न्स एन इनकोडेड वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग। इनकोडेड वर्जन का क्या मतलब है, इसको भी चेक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। नो मैन, इधर नहीं क्लिक करना था, मैं इसको न्यू टैब के अंदर ओपन करवाऊँगा। एंड्स विथ, तो ठीक है, वो हाँ लफ्ज़ से पता लग रहा है कि ये इसके साथ एंड हो रहा है, यानी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज एल्स फॉल्स रिटर्न करेगा। एक्सपेंड टैब्स, ओके आगे फिर चेक करेंगे। एंड्स विद पहले करवा देते हैं, चलो एंड्स विद मेथड। ऑलराइट, मैं लिख देता हूँ बी इक्वल्स टू मोहम्मद एंड प्रिंट बी डॉट एंड्स विद, ये डी के साथ एंड होता है, तो हम लोग इसके अंदर डी को क्या करेंगे, यहाँ पर रन करूँगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर मैं कुछ और करूँगा तो अपने मेरे ख्याल से फॉल्स करेगा, भी पता लग जाएगा। इसको हम लोग रन करवा दिया है। ऑलराइट, तो ये देखो ये ट्रू आ चुका है। अगर मैं कुछ और प्रिंट कराऊँ, मिसाल के तौर पर एम लिख दूँ या ए लिख दूँ, तो ये चूँकि इसके साथ एंड नहीं हो रहा है, लिहाजा ये फॉल्स देगा। ऑलराइट, मैं इसको बार बार नहीं हाइड करता क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा फिर लेता है रन होने में। तो ये हम लोगों ने एंड्स विद भी पढ़ लिया। ऑलराइट, आई होप सो आप लोगों को समझ आ रही है। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, और कमेंट करना कम्प्लीटली फ्री है। हाँ, वीडियो को लाइक करना भी कम्प्लीटली फ्री है, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों के पास आ सके और इस जर्नी में आप लोग मेरे साथ जुड़ सको। इनकोड क्या करता है, UTF-8 इनकोड द स्ट्रिंग। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ना है चूँकि, तो इसके लिए हम लोग दोबारा ChatGPT के पास जाना पड़ेगा एंड पुट कर देते हैं, चेक करते हैं अब इसको। मोहम्मद का लेट्स ब्रेक डाउन दिस कोड एंड इट्स आउटपुट। माय नेम इज टेल, इस तरीके से लिखा हुआ है, वो हमारे पास स्ट्रिंग है और इसको इनकोड कर दिया। अब इनकोड का क्या मतलब है, कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग इनटू बाइट्स यूजिंग UTF encoding by default. The character A is not an ASCII character, so it will be encoded into its corresponding UTF-8 byte sequence. My name is ST and XC3 XA5LE, इस तरीके से प्रिंट हो चुका है। B किस चीज़ को शो करता है, शोज़ दैट इट दिस इज़ अ बाइट स्ट्रिंग। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट टाइम डेटा टाइप्स में। द पार्ट, ये दूसरे नंबर पॉइंट पे कहते हैं, द पार्ट STXC3 / ऑफ कोर्स XA5LE इज़ द UTF इनकोडेड फॉर्म ऑफ स्टेल। स्टेल का इनकोडेड फॉर्म है। A बिकम्स, ये A की वैल्यू बनी हुई है, A की, ये A की वैल्यू है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक। ऑलराइट, इसको हटा देते हैं, ये यहाँ तक इन द UTF। अब UTF खुद क्या चीज़ है, वाई यूज़ इनकोड, सबसे पहले यू यूज़ इनकोड व्हेन यू वांट टू स्टोर और सेंड टेक्स्ट इन बाइट्स, फॉर एग्जांपल ओवर अ नेटवर्क और टू अ फाइल। यू नीड कंपेटिबिलिटी विद सिस्टम दैट रिक्वायर बाइट स्ट्रिंग। ओके, हम लोगों को ये नहीं पता कि UTF क्या होता है, तो पहले तो ये चेक करते हैं। Okay, what is UTF-8? UTF-8 in Unicode transformation format 8-bit is a standard way to encode text characters as bytes. It can represent any Unicode character. Okay, ये किसी भी Unicode character को प्रेजेंट कर सकता है, इसी वजह से बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद होता है, UTF-8 होता है। It uses 1 to 4 bytes पर करेक्टर, 1 से लेकर 4 बाइट्स पर करेक्टर लेता है। ASCII करेक्टर्स जो है वो 1 बाइट लेते हैं सारे के सारे, और नॉन ASCII जो है वो 2 से लेकर 4 बाइट्स तक जो है ले सकते हैं स्पेस। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो UTF ही यूज़ होता है। अब S जो है वो क्या करेगा, 0x53 है इसकी वैल्यू, और ये 1 बाइट है इस तरीके से। ओके, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में। ऑलराइट, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनकोड इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तक तो मुझे नहीं पता, आगे से कभी यूज़ आ गया तो हम कर लेंगे। डॉट में साथ में लगा रहा हूँ कि नहीं, ओके नहीं लगाया, लगा देते हैं, यहाँ पर भी लगा देते हैं।
इनकोड मेथड। ऑलराइट, सी कर देते हैं इसको। एंड द थिंग हियर इज़ दैट एक्चुअली मैं आपको पहले तो मोहम्मद लिख देता हूँ कि वो असल में एक नॉन एस्काई वैल्यू के लिए करता है। ये तो सारे एस्काई वैल्यूज़ हैं, तो फिर भी हम प्रिंट करवा देते हैं। सी डॉट इनकोड। ऑलराइट, इसको रन करो। ये चेक करो, बस बाइट के अंदर इसने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ये 20 साथ में आ चुका है, ये बाइट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, इनकोड हो चुका है। ऑलराइट, अब वो नॉन एस्काई वैल्यू जो है वो पता नहीं किस तरीके से लिखते हैं, वो मुझे लिखने नहीं आता, ऊपर कभी सीखेंगे। ऑलराइट, उसके बाद है एंड्स विद, हमने पढ़ लिया। एक्सपेंड टैब्स, इसके बारे में चेक करते हैं कि ये क्या है। फाइंड का तो मेरे ख्याल से हम चेक करेंगे कि ये उसके अंदर मौजूद है, यानी मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ फाइंड मेथड बी इक्वल्स टू मोहम्मद लिख देते हैं। एंड अब प्रिंट करते हैं हम लोग डी डॉट फाइंड एम को फाइंड करो, तो देखते हैं कि ये फाइंड करता है या फिर क्या करता है। ओके, एम इज़ नॉट डिफाइंड। ओह सॉरी। ऑलराइट, ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर ही हमें अब फर्स्ट वाला मिल चुका था, उसने उसी को जो है प्रिंट कर दिया है। अगर हम इसको कह दें कि भाई आप कर दो डी को, तो फिर ये 7 पर करेगा। ठीक है, ऑलराइट, फिर पढ़ना है सबको एक बार, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी डिटेल्स ज़्यादा लिखी हुई होती है। तो ये सेट द टेप साइज टू 2 स्पेस वाइट स्पेसेस। टेक्स्ट, ये एच ये टैब हो गया, ई ये फिर टैब हो गया, एल फिर टैब हो गया, एल फिर टैब हो गया, फिर ओ हेलो लिखा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे टैब्स लगे हुए हैं। तो एक्स इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट एक्सपेंड टैब्स 2, एक टैब को ये डबल टैब बना देगा आई गेस, या फिर एक टैब जो होगा वो 2 वाइट स्पेसेस लेगा बजाय इसी के 4 ले। ठीक है, इसको चेक करते हैं, एक्सपेंड टैब के नाम से है। सबसे पहले तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट एंड डॉट एक्सपेंड मेथड, यहाँ पर लिख देता हूँ डॉट ई इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एच बैकस्लैश टी, ई बैकस्लैश टी, एल फिर बैकस्लैश टी, फिर एल फिर बैकस्लैश टी एंड ओ हेलो। ओके, एंड देन वी विल प्रिंट इट लाइक दिस, प्रिंट ई डॉट एक्सपेंड टैब, सॉरी इसको 2 कर देता हूँ। अब ये 2 कैरेक्टर्स तक होगा। ये देखो, ये देखिए जनाब, बजाय इसकी 4 कर दे, और अगर हम इसको 1 कर दें तो फिर ये 1 1 होगा। ऑलराइट, आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कोई भी फ़र्क पड़ा है। इसको मैं 0 कर दूँ तो हाँ, चेक करो, ये हालांकि टैब है लेकिन उसके बावजूद एक्सपेंस टैब 0 कर दिया है। तो मैं इसको 10 कर दूँ तो ये जैकेट आउट, ये चेक करो भाई, इतने ज़्यादा फासला आ चुका है इसके अंदर। ऑलराइट, तो ये चीज़ जो है समझ में आ चुकी है। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ मेथड सेट द टेप साइज टू स्पेसिफाइड नंबर। ये टेप साइज़ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग टेप साइज़ दे देगा। डिफ़ॉल्ट टेप साइज़ जो है वो 8 होती है, 8। ऑलराइट, फाइंड को भी कर ले, लेकिन इसको भी ज़रा चेक कर लेते हैं। फॉर्मेट को भी, फॉर्मेट स्पेसिफाइड वैल्यूज़ इन स्ट्रिंग, स्पेसिफाइड वैल्यूज़ को फॉर्मेट करता है, लेकिन इसके बारे में वो ही नहीं दिया, लिंक ही नहीं दिया कि ये क्या काम करेगा।
तो अगर नहीं दिया हुआ तो हम इसके बारे में चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पर आकर देख लेते हैं कि पाइथन में फाइंड मेथड का क्या काम है। ये एग्जांपल होती है यहाँ पर है, द फाइंड मेथड फाइंड्स द फर्स्ट अकरेंस। ओके, फर्स्ट अकरेंस को फाइंड करता है ऑफ द स्पेसिफाइड वैल्यूज़। द फाइंड मेथड रिटर्न्स -1 इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट फाउंड। अगर कोई भी वैल्यू फाइंड ना हो तो फिर -1 दे देता है कि मौजूद ही नहीं है। एंड द फाइंड मेथड इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज द इंडेक्स method. The only difference is that the index method raises an exception if the value is not found. See the example. All right, value start end required. The value for search start optional where to start the search default is 0 and end optional where to end the search default is to the end of the string. More examples. ओके, इंडेक्स और दोनों फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स जो है फिर एरर दे देता है अगर उसको नहीं मिलता, और फाइंड को अगर नहीं मिलता तो वो -1 रिटर्न कर देता है, लेकिन कोई भी एरर रेज नहीं करता, एक्सेप्शन कोई भी रेज नहीं करता। ऑल राइट, तो इस तरह अगर हम सिर्फ पढ़ेंगे भी तो ये भी आई गेस मोर देन इनफ होगा। एंड ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट के बारे में मैंने लास्ट टाइम ही पढ़ लिया था कि फॉर्मेट का क्या काम है, नहीं बल्कि पढ़ा नहीं तो सिर्फ यूज़ किया था। द फॉर्मेट मेथड फॉर्मेट्स स्पेसिफाइड वैल्यू या फिर वैल्यूज़ एंड इंसर्ट देम इनसाइड द स्ट्रिंग्स प्लेस होल्डर। द प्लेस होल्डर इज डिफाइंड यूजिंग curly braces. Read more about the placeholders in the placeholder section below. The format method returns the formatted string. All right, value 1 है, value 2 है। value 1 value 2 का क्या मतलब है? Required one or more values that should be formatted and inserted in a string. The values are either a list of values separated by commas, a key value list, or a combination of both. The values can be of any type. All right, placeholder के बारे में मैं पढ़ लिया है ऑलरेडी, हमें पता है कि क्या चीज़ होती है placeholder। फॉर्मेटिंग में ये क्या है कि इनसाइड द प्लेस होल्डर यू कैन ऐड द फॉर्मेटिंग टाइप ऑफ द फॉर्मेट रिजल्ट। अगर हम कॉलन, सबसे पहले कॉलन्स तो लगाने ही हैं, उसके साथ साथ चेक करते हैं लेफ़्ट अलाइंस द रिज़ल्ट विद इन द अवेलेबल स्पेस। विद इन द अवेलेबल स्पेस ये लेफ़्ट अलाइन कर देता है, ये राइट अलाइन कर देता है, ये जो है सेंटर अलाइन कर देता है, ये क्या करता है प्लेस द साइन टू द लेफ़्ट मोस्ट पोजीशन, सबसे लेफ़्ट के ऊपर जाके ये इक्वल का साइन लगा देता है। यूज़ अ प्लस साइन टू इंडिकेट इफ़ द रिज़ल्ट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। प्लस साइन का यूज़ करता है ताकि ये इंडिकेट कर सके कि रिज़ल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। माइनस का सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव के लिए यूज़ होता है, और सिर्फ कॉलन यूज़ करो तो यूज़ अ स्पेस। ओके, ये स्पेस आगे दी हुई है शायद से। ऑल राइट, स्पेस टू इंसर्ट एन एक्स्ट्रा स्पेस बिफोर पॉजिटिव नंबर्स एंड अ माइनस बिफोर नेगेटिव नंबर्स। ऑल राइट, स्पेस जब लगाते तो हम पॉजिटिव के बाद एक स्पेस लग जाती है, एंड नेगेटिव से पहले एक माइनस लगा देता है ऑटोमेटिकली। ऑल राइट, कोमा, यूज़ अ कोमा एज अ 1000 सेपरेटर। 1000 को सेपरेट करने के लिए जो 1000 में उसमें कोमा आता है, ये वो वाला कोमा है। एंड अंडरस्कोर का क्या काम है? यूज़ एन अंडरस्कोर एज अ 1000, ये भी 1000 सेपरेटर है। बी फॉर बाइनरी फॉर्मेट है। सी कन्वर्ट्स द वैल्यू इनटू द कोरस्पॉन्डिंग यूनिकोड। जो भी हम कोरस्पॉन्डिंग यूनिकोड देंगे उसके हिसाब से इसको यूनिकोड कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। डी क्या कर डेसिमल फॉर्मेट कर देता है। ई साइंटिफिक फॉर्मेट है या फिर विद लोअर केस केस विद अ लोअर केस ई साइंटिफिक फॉर्मेट है। और ये भी साइंटिफिक फॉर्मेट है कैपिटल ई, लेकिन ये क्या है विद अपर केस है। एफ फिक्स पॉइंट नंबर फॉर्मेट है। फिक्स पॉइंट नंबर फॉर्मेट ये फिक्स कर देता है कि इतने नंबर होने चाहिए। एंड कैपिटल एफ क्या करता है? फिक्स पॉइंट नंबर फॉर्मेट इन अपर केस फॉर्मेट शो इन इन्फ एंड नेन एज इन्फ एंड नेन। ओके, इसको ये इस तरीके से शो कर देगा और इसको ये इस तरीके से शो कर देगा।
जी जो है जनरल फॉर्मेट के लिए यूज़ होता है, कैपिटल जी, स्मॉल जी जनरल फॉर्मेट है, कैपिटल जी भी जनरल फॉर्मेट है, यूजिंग एन अपर केस ई फॉर साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पर अपर केस ई साइंटिफिक नोटेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। और जो है ऑक्टल फॉर्मेट के लिए एक्स फॉर हेक्स फॉर्मेट के लिए या फिर लोअर केस के लिए कैपिटल एक्स जो है हेक्स फॉर्मेट या अपर केस, एन जो है नंबर फॉर्मेट के लिए, परसेंट जो है परसेंटेज फॉर्मेट के लिए। ऑल राइट, ये फॉर्मेट वाला काफ़ी ज़्यादा डिटेल में था। और उसके बाद है फॉर्मेट मैप के बारे में, इसके बारे में कुछ ज़्यादा ख़ास दिया नहीं है। इंडेक्स के बारे में पढ़ लिया है। इज़ इसके बारे में चेक कर रही है। क्या लिखा हुआ है? रिटर्न ट्रू इफ़ ऑल द करेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक का क्या मतलब है, इसको चेक कर लेते हैं। इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक मेथड्स रिटर्न ट्रू इफ़ ऑल द करेक्टर्स आर अल्फ़ा न्यूमेरिक, मीनिंग अल्फ़ाबेट लेटर्स ए टू जी एंड नंबर्स। अब के नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स अगर होंगे तो तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। ऑल राइट, इस चीज़ को हम लोग एक दफ़ा कर भी लेते। इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक। ऑल राइट, और ये मेथड है। एंड यहाँ पर हम डॉट भी लगाएंगे ऑफ कोर्स, एंड इसको हम लोग कमेंट कर देते। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एक और बना लेंगे हम लोग एफ़ के नाम से, एंड यहाँ पर लिख देते हम लोग मोहम्मद 1 2 3। ऑल राइट, एंड प्रिंट एफ डॉट इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक, एंड इसको रन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्लियर लिख कर इसको क्लियर कर लेंगे, उसके बाद रन करते। ओके, ये ट्रू है क्योंकि ये इसमें अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स के अलावा कुछ भी नहीं। अगर हम इसके अंदर लगा दें कुछ और, अब चेक करते हैं कि ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स। तो आप चेक कर सकते हैं फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। ऑल राइट, CLS जो है क्लियर का शॉर्ट फॉर्म है, तो आप ये भी लिख कर इसको क्लियर करवा सकते हो। एंड ये भी हम लोगों ने कर लिया है। ऑल राइट, वापस चलते हैं बैक। इज़ अल्फ़ा, अब ये अगर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होंगे उनके लिए होगा इज़ अ स्काई रिटर्न ट्रू इफ़ ऑल द कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग आर स्काई इज़ डेसिमल, तो डेसिमल अगर है इफ़ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर डेसिमल्स। ओके, इस वाले को चेक करते हैं इसका क्या मतलब है। एंड जी के नाम से एक और बना लेते हैं, एंड डेसिमल तो काउंटिंग में होता है ना, हम काउंटिंग लगा देते हैं। इज़ डेसिमल। ओके, फॉल्स कर रहा है। अब देखते हैं इसका मतलब क्या था वहाँ पर जाके। ठीक है, इट इज़ डेसिमल। इस डिजिट का मतलब तो ये है कि इफ़ ट्रू ऑल द स्ट्रिंग्स आर डिजिट, सब के सब स्ट्रिंग जो क्या हो डिजिट्स हो। अब पता लग जाएगा यहाँ पर। The is decimal method is return true if all the characters are decimals 0 to 9. This method can also be used on Unicode objects. See examples below. ओके, डेसिमल का नहीं चेक करना सर, अब डेसिमल के बगैर लिखना है। ऑल राइट, रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर डेसिमल, और ये सब के सब डिजिट्स होंगे। अब डिजिट्स, ये डिजिट्स भी तो है, इसको चेक करते हैं।
h equals to 1 2 3 4 print h dot is digit एंड यस ये डिजिट्स है। ऑल राइट, अब चलते हैं आगे। रिटर्न्स ट्रू इफ़ द स्ट्रिंग इज़ एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है उसको चेकआउट करते हैं। ये बहुत सारे हैं। The is identifier method returns true if the string is a valid identifier, otherwise false. A string is considered a valid identifier if it only contains alphanumeric characters 0 to 9 or underscores. A valid identifier cannot start with a number or contain any spaces. ऑल राइट, तो इसके अंदर जो हम लोग इस तरीके से इस आइडेंटिफायर के है, यानी ये वेरिएबल के नाम्स की तरह है, कि नेम की तरह है। ऑल राइट, ये अब ये वाला आइडेंटिफायर नहीं है, ये भी आइडेंटिफायर नहीं है, ये वाला भी आइडेंटिफायर है और ये वाला भी है। ऑल राइट, समझ में आ गई बात। इज़ लोअर, अगर सब के सब लोअर केस में तो तब ट्रू करेगा। इज़ न्यूमेरिक, अगर सब के सब न्यूमेरिक है। इज़ प्रिंटेबल, इस प्रिंटेबल को देख लेते हैं। The is printable method returns true if all the characters are printable, otherwise false. Example of non-printable character can be carries, return or line feed. All right, इसको ज़रा रन करके चेक करते हैं। Dot is printable. Is printable method and here we are going to run it and ये false दे रहा है। ये printable नहीं है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह क्या हो सकती है जनाब? ओके, इसके अंदर ये यूज़ हुआ है ना, आई गेस इस वजह से हो सकता है। यस, तो जब भी escape सीक्वेंस वगैरह होंगे तो वो उसकी वजह से क्या करेगा, नहीं कर पाएगा उसको। ठीक है, अगर हम बस ठीक है, ओके, इसी तरह ये होगा। All right, is space return true if all characters in the string are white spaces. Is title return true if the string follows the rules of title. टाइटल का मतलब ये होता है कि हर वर्ड का जो है, मतलब ये है ना, रिटर्न्स ट्रू। अब इसका भी टी कैपिटल है, इसका आर कैपिटल है, इसका आई कैपिटल होना चाहिए, इसका टी कैपिटल होना चाहिए, इसका एस कैपिटल। हर वर्ड का, एक सेंटेंस में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होता है, तो उसको टाइटल कहते हैं। इस अपर, तो अपर केस का तो आपको पता होगा, जॉइन्स द एलिमेंट्स ऑफ एन इटरेटेबल to the end of the string and left justified version of the string। इसको चेक करते हैं, लेफ्ट जस्टिफाइड का क्या मतलब है। जॉइन को पहले चेक कर लेते हैं कि जॉइन का क्या मतलब है। ऑल राइट, जॉइन ऑल द एलिमेंट्स, यहाँ पढ़ने के बजाय नीचे जाके पढ़ेंगे पहले। जॉइन मेथड्स टेक ऑल आइटम्स इन एन iterable and joins them into one string. A string must be specified as a separator. Iterable क्या मतलब है, required. Any iterable object where all the return values are string. ये पता लग जाएगा। अब ये mydict है, mydict क्या किया हुआ है उन्होंने,
ओके, इसको हम चेक कर लेते हैं। ऑल राइट, कॉपी करके ले जाकर चेक कर लेते हैं, या यहाँ से कॉपी करने के बजाय हम खुद लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आई गेस। तो आप सबसे पहले तो इसको क्लियर कर दो। ऑल राइट, एंड कौन सा मेथड था ये मेथड है जॉइन डॉट जॉइन मेथड। एच के बजाय हम कर देते हैं आई इक्वल्स टू बना लेते हैं एक डिक्शनरी, नेम कोलन Muhammad, age is going to be 17, let's suppose। बल्कि इसको भी हम लोग वो कर देते क्योंकि हम फ़िलहाल के लिए स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि हम लोग को कोई भी इशू आ जाए, ठीक है। एंड नया एक और बना लेते हैं जे के नाम से इक्वल्स टू आई गेस इस तरीके से बना लेते हैं इसको कि टेस्ट इन्हीं के नाम से लगे। चलो, एंड अब हम क्या करने वाले हैं कि आगे एक और बनाना है, उसके अंदर इसको ज्वाइन करवा देना है। के नाम से एक और बना लिया। अब ये जो जे है इसके साथ ज्वाइन करवाना है हमने आई को, प्रिंट कर देंगे हम के को। j.join list object has no attribute join। ऑल राइट, देख लेते कि क्या इशू है। ओके, मैंने स्ट्रिंग बनाना था ना कि लिस्ट बनाना था। ऑल राइट, इसको रन करके चेक कर लेते हैं क्या आता है। नेम टेस्ट एज, ओके, उनके दरमियान में इसने ज्वाइन करवा दिया। All right, when using a dictionary as an iterable, the returned values are the keys, not the values। okay, तो हमेशा कीज़ ही रिटर्न होंगी, वैल्यूज़ रिटर्न नहीं होंगी, जो कि हम लोगों ने देख लिया। ऑल राइट, आगे है लेफ्ट जस्टिफाइड, इसको चेक करते हैं। कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू लोअर केस डॉट लोअर भी वही काम करता है। लेफ्ट स्ट्रिप ट्रिम वर्जन ऑफ द लेफ्ट ट्रिम वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग। ये मेक ट्रांस है, ट्रांसलेशन टेबल टू द यूज़ टू बी यूज इन ट्रांसलेशन, इसका भी नहीं पता। बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ने हैं। ये एल जस्ट जो है ये क्या करेगा, मेथड, ये मेथड है जो कि लेफ़्ट अलाइन कर देगा स्ट्रिंग को यूजिंग अ स्पेसिफाइड कैरेक्टर। स्पेस इज़ डिफ़ॉल्ट एज द फिल कैरेक्टर। ये उसी की तरह है जो हम लोगों ने किया था ना, कौन से वाला हमने किया था, हम लोगों ने किया था यहाँ पर सेंटर के नाम से। तो सेंटर की तरह ये, लेकिन वो ये लेफ़्ट कर देगा। ऑल राइट, और वो सेंटर में करता है। इसी तरीके से ये लेफ़्ट में करता है, ये लोअर कर देता है, ये लेफ़्ट से ख़त्म कर देगा स्पेस से पहले को। ये मेक ट्रांस है, इसको चेक करते कि क्या काम करेगा। वेट में ज़रा पानी पी के आता हूँ, मुझे गला मेरा खुश्क हो चुका है। ऑल राइट, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ पानी पी के। एंड अब पढ़ते हैं आगे कि मेक ट्रांस का क्या मतलब है, ये क्या काम करता है। डिफिनेशन: मेक ट्रांस मेथड रिटर्न्स अ मैपिंग टेबल दैट कैन बी यूज्ड विद अ ट्रांसलेट मेथड टू रिप्लेस स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स एक्स वाई जी। एक्स रिक्वायर्ड है if only one parameter is specified
This has to be a dictionary describing how to perform the replace. If two or more parameters are specified, this parameter has to be a string specifying the characters you want to replace. यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट हाई सेम लिखा हुआ है. अब x इक्वल्स टू MSA है, y इक्वल्स टू EJO है. स्ट्रिंग डॉट मेक ट्रांस में क्या किया इन्होंने, x और y लिख दिया है. इसको ज़रा हम ट्राई योरसेल्फ करते हैं. हाय जो व्हाट, सबसे पहले इन्होंने माई टेबल को क्या कर दिया है, स्ट्रिंग जो है str डॉट मेक ट्रांस x और y को ट्रांस कर दिया है. तो हम अगर टेबल को पहले प्रिंट करके चेक कर ले इसका क्या मतलब बन रहा है. लेट्स चेक इट आउट. ओके हाय जो, ये तो व्हाट नहीं, ओके सॉरी, यहाँ पर है 109 101 83 74 97 111. ये बैकएंड में कुछ काम है, ये चीज़ें थोड़ी सी समझने वाली है, जो कि आई डोंट गेस के हमें अभी समझ में आ सकती है. ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी, क्योंकि हर मेथड को समझना इजी बात नहीं है. फिल द स्ट्रिंग विद अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ज़ीरो वैल्यूज़ एट द बिगिनिंग. ये कि ये ज़ीरो फिल है, ये अपर है, ये ट्रांसलेट है, ये टाइटल है, ये स्वेप केस है, स्वेप केस लोअर केस बिकम्स अपर एंड वाइस वर्सा. ऑल राइट. स्ट्रिप के बारे में पढ़ लिया था. स्टार्ट्स विद पढ़ा हुआ है. स्प्लिट लाइन, स्प्लिट द स्ट्रिंग एट द लाइन, ब्रेक एंड रिटर्न अ लिस्ट. ओके, स्प्लिट के बारे में पढ़ा हुआ है. आर स्ट्रिप राइट की साइड से ट्रिम कर देगा. आर स्प्लिट जो है स्प्लिट द स्ट्रिंग एट द स्पेसिफाइड सेपरेटर एंड रिटर्न अ लिस्ट है. आर पार्टीशन रिटर्न्स अ टपल where the string is parted into 3 parts. Right justified है. and R right index wait, it search the string for a specified value and return the last position of where it was found. All right. replace partition make trans. all right. तो सारे हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह से आगे आते हैं. तो चलते हैं नेक्स्ट करते हैं इसको. ये बाकी हमने पढ़े हुए थे पिछले एपिसोड्स में ऑलरेडी. तो कोई अभी ये फ़र्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. या सो आप लोग पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हो, हम लोगों ने बाकी वाले पढ़े हुए थे मेथड्स. लेकिन ये मेथड्स कुछ नए, तो इस वजह से मैं चाहता था कि हम लोग एक दफ़ा एटलीस्ट ये सारे के सारे मेथड्स पढ़ ले ताकि हमारे लिए फिर आसानी हो. और ये जो एक्सरसाइजेज़ है ये हम हर ये जो ट्यूटोरियल होता है, हर ट्यूटोरियल के साथ ये वाली एक्सरसाइज होती जाती है. तो ये भी हम लोगों ने की हुई है, लेकिन अभी थोड़ा सा वो हो रहा है, लोड हो रहा है, तो अभी ये पता लग जाएगा कि हम लोगों ने की हुई है सारी की सारी या फिर नहीं. और आप लोग देख सकते हो कि सारी की सारी ग्रीन हो चुकी है. इसका मतलब है कि हम लोगों ने सारी की सारी की हुई है. तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि हम लोग ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं. तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, चैनल देख रहे हो, तो आप लोग भाई यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देखें. बहुत डीपली हम लोगों ने चीज़ें समझी हुई है, बहुत मज़ा आया हम लोगों को चीज़ें समझने में. एंड आज हम लोगों की भाई पाइथन स्ट्रिंग्स फाइनली कंप्लीट हो चुकी है. आई होप सो कि आप लोगों को पाइथन स्ट्रिंग्स अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया पाइथन की स्ट्रिंग्स में, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो. तो मैं इंशाल्लाह अपनी भरपूर कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आंसर दे सकूँ, आपके हर कमेंट में आपको रिप्लाई देकर आपको समझा सकूँ. तो बाकी 3 साल का ये पूरा चैलेंज है, तो इसमें मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो. एंड यस, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बूलियन से आके पढ़ेंगे. आज की इस वाली वीडियो में इतना ही. आई होप सो वीडियो पसंद आई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.